अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आउटलाइन न्यूज़ और स्टे फिट विद सुलाफे नकवी के साथ मैं हूं सुलाफे। आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग भी होता है और कई दफ़ा इसको लेके हम डर भी जाते हैं और कई दफ़ा हम सोचते हैं कि ये वाला मसला क्यों हल नहीं हो रहा। वो है बेली फैट। होता ये है कि हम अपना वेट रिड्यूस कर लेते हैं, स्केल पर भी आपको वेट रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। आप कहते हैं कि आपके इंचेस भी जो वेस्ट है, वेस्ट साइज भी कम हो गया, आपके बाइसेप्स कम हो गए, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? सेंट्रल ओबेसिटी जिसको कहते हैं। वो बहुत सारे लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं, कहते हैं इस पेट को कैसे अंदर हम करें, हमें समझ नहीं आ रही इसका क्या किया जा सकता है। अच्छा, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आपकी एक्टिविटी में भी कि आपकी एक्टिविटी कम हो जितनी आपको ज़रूरत है, या आप खाना खाते ही लेट जाते हैं, या आप खाना खाते ही बैठ जाते हैं और आपकी एक्टिविटी इतनी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप खाना स्लोली नहीं खाते, जो कि ज़रूरी है। कहा जाता है, हमारे बड़े भी कहते थे कि हमेशा खाना खाएं तो चबा कर खाएं, यानी कि आप उसको स्लो खाओ। क्यों? क्योंकि 15 to 20 मिनट्स लगते हैं आपके माइंड को या आपके ब्रेन को सिग्नल जाने में कि आपका स्टमक जो है वो फुल हो चुका है। तो वो उसके फिल होने का या फुल होने का जो मैसेज है, देखिए 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो आपको खाना भी स्लोली खाना चाहिए ताकि आप अपना पोर्शन कंट्रोल कर सके। इससे अगला पॉइंट भी मेरा यही था कि आप अपना पोर्शन कंट्रोल करें। ज़रूर होता ही यही है कि आप वर्कआउट कर रहे हैं। अक्सर लोग ये चीज़ करते हैं कि वर्कआउट कर लिया, मेटाबॉलिज्म चूंकि बहुत फास्ट हुआ होता है और कई दफ़ा जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो आपको क्रेविंग भी हो रही होती है और हम ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं। हमें अक्सर ऐसा होता है, खुश हैं, खाना खा लिया, और ये होती है इमोशनल ईटिंग। स्ट्रेस है, खाना खा लिया। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है या आपको लग रहा है कि आप ओवर ईटिंग कर सकते हो इस चीज़ पर, तो अक्सर कहते हैं ना कि आप अपने मुंह पे ताला लगा लो ना, तो उसके बाद आप खाना कम खाओगे। हाँ, अब एक्यूप्रेशर इसी चीज़ का है। वो ये है कि आपकी नोज़ और लिप्स के दरमियान में जो जगह होती है, ये बटन बना होता है आपका, इसको आपको प्रेस करके रखना है 30 सेकेंड्स तक। आपको अगर क्रेविंग हो रही होगी तो वो रुक जाएगी, यानी कि वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसे 2 से 3 दफ़ा आप ट्राई करें और उसके बाद जो आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे शुगरी फूड चाहिए इस टाइम पर, क्योंकि शायद मैंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया है, अब मुझे कुछ मीठा खाना है अपना जो मूड है उसको बूस्ट करने के लिए। लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता। कई दफ़ा आप ये चीज़ कर सकते हैं। कई दफ़ा चीट मील्स अच्छी लगती हैं, लेकिन हर दफ़ा नहीं। या शुगरी ड्रिंक्स हैं जो, उसकी वजह से भी सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है। लेकिन आपको उससे पहले, इन सब चीज़ों से पहले, अपने सुबह का स्टार्ट जो है आप किस चीज़ से कर सकते हैं। या तो आप वॉक करेंगे, आपकी कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठे और आप नाश्ता करने वाले हैं तो उससे कुछ देर पहले 2 ग्लास या 1 ग्लास आप नीम गर्म पानी, जिसको ल्यूक वार्म वाटर कहते हैं, उससे अपना स्टार्ट अपने दिन का ले सकते हैं। उससे आपका सिस्टम अलाइन होगा और जो हम ओबेसिटी या फैट की बात कर रहे हैं, जो आपके पेट के एरिया के इर्द गिर्द है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक एफर्मेशन है आपके लिए, यानी कि एक स्टेटमेंट। क्या सजेशन है जो आप अपने आप को दे सकते हैं? वो ये होगा कि आई लव माई सेल्फ एंड आई एम परफेक्टली हेल्दी। इसलिए कि हम अक्सर अपने आप से, ये जो सेल्फ लव से दूर होते चले जाते हैं। हम अपने आप को जब भी आईने में देखते हैं, वे लाइक देखो मेरा पेट बाहर आ रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ। हाँ, ये बात मानने वाली है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत फ़र्क डालती है। मगर कि आप अपना एक अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, आपने अपना फेवरेट, लेकिन उसके अंदर आपका पेट थोड़ा सा बाहर आया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। लेकिन आप अपने आप से प्यार करें, स्ट्रेस मत लें इस चीज़ का। सो आपकी जो पहली एक्सरसाइज होगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसे कहते हैं जॉग इन प्लेस। एक तो है कि जॉगिंग आपने की, आपको जगह चाहिए। जॉग इन प्लेस मतलब कि एक ही जगह रहते हुए आप मूव कर रहे हो। या अगर आप अपनी नी को ज़्यादा उठाना शुरू कर देंगे तो इसको हम मार्च कहते हैं, यानी एक साइड पे रहते हुए आप मार्च कर रहे हो। एक चीज़ दूसरी जो आपको क्या करनी होती है, ये जो जॉग इन प्लेस का सिलसिला है आपको जारी रखना है 1 मिनट तक। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, 2 से 3 दफ़ा आपने जॉग इन प्लेस वाली चीज़ को दोहराया, उसके बाद आपने हाई नहीं लेकिन लो इम्पैक्ट। मेरा हमेशा इस चीज़ को मानना है कि वेट लॉस हो या कोई भी चीज़ हो, इफ़ यू आर अ बिगिनर, तो आपको शुरू में बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं जाना चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर, कि माइंड को ये मुश्किल ना लगे। तो हाई नी लो इम्पैक्ट क्या होगी कि आपने सिर्फ इसको टैप करना होगा, यानी कि आपने अपनी नी रेज की और टैप किया, उसके बाद फिर से टैप किया। ये चीज़ आप कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। इसको काउंट करेंगे कि ये 1 and 2, और करना आपको क्या होगा, जितना इजीली आप अपनी लेग को रेज कर सकते हैं वो करना होगा। खुद को बहुत ज़्यादा भी पुश नहीं करना, लेकिन थोड़ा बहुत पुश करना इसलिए ज़रूरत है कि आपकी इंड्योरेंस बेहतर हो। इसको आपको 30 टाइम्स, यानी 30 काउंट किया। जॉगिंग प्लेस आपने 1 मिनट किया, इसको 30 काउंट करने के बाद दोबारा आप जॉगिंग प्लेस पर आ गए और उसके बाद फिर से 30 काउंट किया। सो 3 सेट्स आप इसी तरह करेंगे, लेकिन इसमें ब्रेक नहीं होगी।
ब्रेक लेनी होगी तो उसके लिए, क्योंकि ब्रेक ज़रूरी होती है, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं बैठ जाऊंगी। बैठकर आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊंगी क्या करना होता है, जिसे हम बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज कहते हैं, उसे कहते हैं रशियन ट्विस्ट या रशियन क्रंच। अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपनी लेग्स को रेज नहीं करेंगे, और पोजीशन वो होगी जो मैं आसानी के लिए बताती हूँ, जहां आप थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं कि आपकी बॉडी शिवर करना शुरू कर देती है, क्योंकि नॉर्मली हमें आदत नहीं होती इस पोजीशन में बैठने की। तो आप बिगिनर हैं तो आपको अपनी लेग्स को रेज नहीं करना, अदरवाइज यू हैव टू रेज योर लेग्स। आप अपना बैलेंस यहाँ करेंगे। अब आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन सेट की जहां आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो, और उसके बाद या तो चाहे आप वेट ले सकते हैं, या बगैर वेट के आपने समझना कि कोई भी आपके हाथ में जो चीज़ है आप उसका वेट शिफ्ट कर रहे हैं। ये वर्कआउट स्पेशली आपकी ऑब्लिक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारा अक्सर मफिन टॉप, साइड फैट या लव हैंडल्स जिनको कहते हैं वो रह जाता है। आपने क्या किया कि 1 2 आप इस तक काउंट करते चले गए। 30 सेकेंड्स का या तो टाइमर आप लगा सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, 30 सेकेंड तक आपने इसको दोहराया। 3 से 4 सेट आप इसके कर सकते हैं, और इसको अगर आप एक्सरसाइज को बाकी चीज़ों के साथ मिलाकर करेंगे तो आप वाजिया फ़र्क देख सकते हैं अपनी बॉडी में। इसके अलावा योगा में जिस एक्सरसाइज को बोट पोज कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ थोड़ा सा बस एक पोजीशन, आपकी चिन जो है वो थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, वो यहाँ ना हो, चेस्ट के साथ ना हो। आपने सिर्फ अपने हाथों को अपनी नीज के साथ रखा, लेग्स को थोड़ा सा आपको वाइड करके रखना है, और साथ आपने यहाँ होल्ड किया। आपको 30 सेकंड तक शुरू में यहाँ होल्ड करने की कोशिश करनी है। अगर शुरू में 20 सेकंड्स भी होता है तो इट्स मोर देन इनफ, लेकिन आपको कोशिश करनी है 30 सेकंड्स तक कि आप इस पोजीशन में होल्ड करें, क्योंकि आपको खुद को चैलेंज करना है हर दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप कैट एंड काउ एक एक्सरसाइज होती है, जो कि आप ब्रीदिंग भी समझ लें, और साथ ही साथ कैट एंड काउ के हम बेनिफिट्स पर भी कभी बात करेंगे कि ये इवन हार्मोनल इम्बैलेंस का जिन लोगों को इशू होता है वो उनको कैसे इतनी इफेक्टिव उनके लिए होती है। तो आपने क्या करना है, कैट एंड काउ इसलिए कहते हैं ये सीटेड है, आप उसको लेट कर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीटेड बता रही हूँ। सीटेड में होगा कि आपने इनहेल किया और आप अपनी जो नेक है उसको ऊपर ले जाएंगे। इनहेल करने के बाद आपके जब नेक आप ऊपर लेके जाओगे उसमें आपको बात नहीं करनी होती, और आपकी कमर में आर्च होनी चाहिए। एंड एक्सेल, एक्सेल करते हुए आपको अपने जो स्टमक है या जो ये एब्डोमेन एरिया है इसको स्क्वीज करना होता है, इसीलिए हम इसको कैट एंड काउ बोलते हैं। अक्सर जो कैट है वो ये चीज़ करती है जब भी वो किसी मूड या किसी अपना कोई इमोशनल स्टेट उसकी चल रही होती है, तो आपने अक्सर कार्टून्स में भी देखा होगा कि कैट इस तरीके से करती है। सो इसलिए जो योगा है नेचर को अडॉप्ट करते हुए या नेचर की डिफरेंट चीज़ों को देखते हुए बनाया गया है। तो मैं इसको एक दफ़ा आपको करके दिखा दूँ कि आपने क्या करना है। इसको इनहेल एंड एक्सेल, कुछ सेकंड्स का होल्ड देने के बाद अपनी ईज के मुताबिक आपने ये एक्सरसाइज की। इसको आपको क्या करना है, 30 सेकंड्स तक इसको दोहराना है, या आप इसकी 10 to 12 रेपिटेशन कर सकते हैं। जैसे ही चीज़ को आप कंप्लीट कर लें, चाहे वो आपका रशियन ट्विस्ट हो, आपका बोट पोज हो, कैट एंड काउ हो, एफर्मेशन हो, ये चीज़ें आपने जैसे ही दोहराई और गर्म पानी से या नीम गर्म पानी से आपने अपने दिन का स्टार्ट लिया, जॉगिंग प्लेस किया, और हाई नी यानी लो इम्पैक्ट जो कि आपने अपनी नीज को टैप करना होता है, ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ। आपको महसूस होगा कि जो बेली फैट है, जो आपको उससे शिकायत है, वो शिकायत दूर होना शुरू हो जाएगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर जब आप इसको ट्राई करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में ये मज़ीद फ़ायदा लेकर आएगी। और अगर आपको ये वीडियो वाकई में बहुत पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ प्लीज़ कमेंट बिलो। इसके अलावा जो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि बेल आइकन पर ज़रूर हिट कीजिए, ताकि आपको ऐसी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी तक के लिए सुलाफिन नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।